कृतवीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मूल मंत्र रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ग्रंथ दुर्गा सप्तशती। स्रोत अर्गला स्रोत। ये स्रोत जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है और जो दुर्गा की आराधना के लिए पढ़ा जाता है। हमारे इतिहास में वर्णित वो घटनाएं जो कभी न कभी किसी न किसी समय पर घटित हुई होंगी, जिन जिन स्थानों पर वो घटित हुई हैं, उनको प्रमाण सहित आज भी दिव्य भव्य रूप में सब तक पहुंचाता हुआ उत्तराखंड का वो हिस्सा जो दिव्य है, भव्य है, सभ्य है, सुरम्य है। आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में। और आज हम जिस स्थान के बारे में आपको बता रहे हैं वो है कालीमठ रुद्रप्रयाग। छिन्न मस्तिका का रूप हो देवी काली द्वारा अपने सिर को काटकर उसी स्थान से अंतर्ध्यान होना हो, उसी सिर का श्रीधारी देवी जो स्थान है वहाँ पर मिलना हो। उसके अलावा देवासुर संग्राम से लेकर भगवती के काली रूप को धारण करने से लेकर काली के पैरों के नीचे शिव के आने तक, मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती, स्कंद पुराण से लेकर अन्य जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उनमें इस स्थान का और उस व्यक्ति विशेष का जिक्र मिलना कहीं न कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि कभी इतिहास में आज से हजारों लाखों साल पूर्व ये घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। कालीमठ एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ मूर्ति के बजाय श्रीयंत्र की पूजा होती है, कुंड की पूजा होती है और शारदीय नवरात्रों में अष्टमी के दिन इस कुंड का जल प्रसाद के रूप में समस्त भक्तों को दिया जाता है। उत्तराखंड में जितने कंकर उतने शंकर के साथ साथ हमें अपने चारों ओर पर्वतों की चोटियों, नदी के किनारों, दो पहाड़ों के बीच की धारों में मंदिर दिखाई देते हैं। वो मंदिर उस सिद्धता को प्रमाणित करते हैं कि हमारे जो वेद पुराण ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे ली गई गाथाओं और कथाओं के आधार पर उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पर इतिहास को वर्णित किया गया वो सत्य है। और हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो है रुद्रप्रयाग जिले में देवी काली को समर्पित ऐसा सिद्ध शक्तिपीठ जो तंत्र साधना की दृष्टि से कामाख्या के समान स्थान रखता है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान देश के कोने कोने से यहाँ भक्त आते हैं, कालीमठ मंदिर में माथा टेकते हैं, अपनी समस्त समस्याओं से निदान पाते हैं और सुकून के साथ में वापस अपने घर को चले जाते हैं। काली शिला में प्रकट होने के बाद काली और रक्त बीज के मध्य महाभयंकर युद्ध हुआ था और काली ने यहीं पर रक्त बीज का वध करने के पश्चात उसके रक्त का पान किया था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज प्रकट होगा। जिस शिला के पास आकर रक्त बीज का संहार किया गया उस शिला को आज भी रक्त बीज शिला के नाम से जाना जाता है, जो कि कालीमठ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। रक्त बीज के साथ ही भगवती काली ने शुंभ निशुंभ का भी वध किया और देवताओं को भय से मुक्ति दिलाई। रक्त बीज, शुंभ निशुंभ और देवासुर संग्राम में वर्णित हर एक राक्षस का वध करने के बाद जब भगवती काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, इस रौद्र रूप को देखकर देवता घबराने लग गए। तब उन्होंने जाकर ये बात भगवान शिव को बताई। भगवान शिव काली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके पैरों के नीचे लेट गए और जैसे ही देवी को पैरों के नीचे शिव के होने का एहसास हुआ, वो शांत होकर अंतर्ध्यान हो गई। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर माता काली अंतर्ध्यान हुई थी वो स्थान कालीमठ मंदिर ही था। इसलिए कालीमठ में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ एक कुंड में श्रीयंत्र के रूप में उनकी पूजा की जाती है। देवी काली को 64 यंत्रों की शक्ति मिली थी, साथ ही 64 योगिनियां भी इसी स्थान के आसपास विचरण करती है। इसी वजह से तंत्र साधना बहुत जल्दी फलित होती है। मान्यताओं के अनुसार कालीमठ मंदिर में देवी के निचले भाग यानी कि धड़ की पूजा की जाती है। सवाल उठता है कि सर कहाँ गया? जवाब है भगवती काली का वो सिर उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित श्री धारी देवी मंदिर में विराजित है, जहाँ पर भगवती के सिर की पूजा की जाती है।
और यहीं से इतिहास को प्रामाणिकता मिलती है, जिसमें जब काली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अपने सर को धड़ से अलग किया, अपनी गणों को भी और खुद को भी रक्तपान करवाया, जिसे तंत्र मंत्र और पुराणों में छिन्नमस्तिका कहा जाता है। माना यह जाता है कि देवी काली ने अपने सर को धड़ से अलग करने के पश्चात उसे मंदाकिनी नदी में फेंका, जो कि श्री धारी देवी नामक स्थान पर, जहाँ पर आज धारी देवी का मंदिर है, वहाँ पर विराजित किया गया। अपने सर को धड़ से अलग करने के बाद जो कुंड आज काली मठ में विद्यमान है, वहाँ देवी काली अंतर्ध्यान हो गई। ये भी माना जाता है कि श्री धारी देवी, काली मठ और केदारनाथ मंदिर भौगोलिक रूप से एक ही रेखा में स्थित हैं। इसी वजह से ये मंदिर भक्तों की समस्त आकांक्षाओं को पूर्ण करने, ध्यान साधना के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए और तंत्र मंत्र के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में काली मठ में जाकर दर्शन करने से आत्मिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों, सिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से ये मंदिर सर्वोच्च कोटि का माना जाता है, जो कामाख्या मंदिर और ज्वालामुखी देवी के दर्शन के समान है। स्कंद पुराण के केदार खंड के 62वें अध्याय में महाकाली के कालीमठ मंदिर का उल्लेख है। इसी मंदिर से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक दिव्य शिला है, जिसे काली शिला के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों से व्याकुल होकर देवियों ने, देवताओं ने और हर प्रकार के जीव ने भगवती की तपस्या की। इसके बाद भगवती 12 वर्ष की कन्या के रूप में काली शिला में प्रकट हुई। असुरों के आतंक के बारे में सुनकर भगवती का शरीर क्रोध में काला पड़ गया और उन्होंने उग्र रूप धारण कर दिया। यहीं इसी जगह से देवासुर संग्राम की शुरुआत हुई। दोनों राक्षसों का वध हुआ और इन्हीं जगहों पर 64 यंत्रों से भगवती को शक्ति की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाकाली एक शक्ति का उग्र रूप है, जो कि दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक है। उन्हें काल, विनाश और मृत्यु की देवी माना जाता है। लेकिन कालीमठ गांव में ही नहीं, बल्कि यहाँ के आसपास के निवासियों के साथ साथ पूरे जिले में कालीमठ सिद्ध शक्तिपीठ अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजनीय स्थल है। अपने इस महत्व के बावजूद भी कालीमठ एक शांत सुरम्य तीर्थ स्थल का आकर्षण बनाए रखता है, जो यहाँ पर आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव अधिक सहजता से करवाता है। कालीमठ पहुँचने का सबसे आसान तरीका है सड़क परिवहन। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से रुद्रप्रयाग के बीच में बसें और टैक्सियां चलती हैं। आप रुद्रप्रयाग से कालीमठ तक के लिए टैक्सी भी ले सकते हैं। कालीमठ मंदिर के आसपास 60 से 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला, ऊखीमठ गांव, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, देवरिया ताल, मदमहेश्वर मंदिर और रुद्रनाथ मंदिर स्थित हैं। मंदिर के आसपास लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी शंकर के कई प्राचीन मंदिर हैं, कई प्राचीन शिवलिंग हैं, नंदी और गणेश की मूर्तियां भी विराजित हैं। लक्ष्मी मंदिर में एक शाश्वत लौ हमेशा जलती रहती है। भैरव मंदिर पास में ही स्थित है और भैरव मंदिर में स्थित भैरव की मूर्ति की निगाह हमेशा कालीमठ में स्थित काली मंदिर के भीतर कुंड और श्रीयंत्र पर रहती है। हम फिर मिलेंगे जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में। तब तक सुनते रहिए